स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम आपको शर्म क्यों नहीं आती? इस वाली पॉडकास्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के। ये देखिए, पहला कमेंट है, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पोएम भी चोरी की, कोई और पोएट है अंकिता जाधव, इसमें भी झूठ। तो और यही एक कमेंट नहीं आया, फिर एक और कमेंट आया। There are news going around. The poem which she says she has written is in reality written by someone else. They have even shown proofs for the same. Kindly give your views on this. Another comment है. She recited the same poem in her Facebook account in 2018. फिर एक और है, मैडम की पोएम कॉपी है क्योंकि मैडम अपने ब्लॉग में सब कुछ चिपका गई। नाउ देखिए, हो सकता है, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी वेरी पर्टिकुलरली, बहुत ही ध्यान से मैडम और जनाब ने अपने व्लॉग में, मैडम ने स्पेसिफिकली अपने व्लॉग में बहुत ही ध्यान से इस बात को मेंशन करा कि 2016 में ही उन्होंने पोएम लिख दी थी और 2018 में हालांकि ये हुआ था, इनका डांस शो हुआ था, जो भी हुआ था, तो उस टाइम पे रिसाइट करी थी, ये किसी ने मेंशन करा है। और जो दूसरी पोएट ये कह रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम कर रहे हैं कि अंकिता नाम की है जिन्होंने लिखी है, उन्होंने भी 2016 में लिखी थी। बट पब्लिक जब मैडम ने 2018 में करी है, एज पर द कमेंट जो मुझे रिसीव हुआ है, अगर अंकिता ने मैडम से कॉपी करी तो कैसे करी? अब मैडम की डायरी में से तो टेप नहीं सकती अंकिता, अनलेस एंड अनटिल अंकिता मैडम की पर्सनल असिस्टेंट रही हो, जो ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका हमेशा से एक ही पर्सनल असिस्टेंट था और वो थे भरम दादा। व्हाट आई मीन इज कि भरम दादा, आई गेस स्पॉट दादा भी थे वहाँ पे, जो मक्खी सीरियल था, या कुक थे वहाँ पे, कुछ तो थे, क्योंकि ये बताती हैं बहुत लंबे टाइम से वही थे। तो अंकिता नाम का तो कोई इन्होंने कभी किसी को मेंशन करा नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर तो अंकिता जी ने लिखा है तो फिर मैडम ने ऐसे ब्लैटेंटली कॉपी कैसे कर लिया, और अगर अंकिता ने मैडम से लिया है तो वो कैसे हो गया? कुछ सेंस नहीं बन रहा है इस बात का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैडम के हवाले से ये बात देखी गई है कि इवन रेसिपीज़ में भी वो कविता's किचन को, जिनके साथ वो सेम शो में आई थी, उससे पहले उन्हीं की रेसिपीज़ ले लेके फिर वो मास्टर शेफ तक पहुंच गई। देखा जाए तो उनकी ओरिजिनल रेसिपी कोई होती नहीं थी। ठीक है, आप इंस्पायर हो सकते हो, एंड डेफिनेटली ये होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप कभी संजीव कपूर, कभी कविता's किचन, कभी तरला दलाल, यही सब मेन नेम्स है जिनके रेसिपीज़ को देख के आप कुछ अपना बनाते हो। बट एक यूट्यूबर से कंटेंट लेके उससे रेसिपी बना के लिटरली सेम रेसिपीज़ को रिपीट करके जब आप अपने चैनल पे डाल रहे हो तो उनको ड्यू क्रेडिट ना देना, ये तो देखा था मैडम। बट अगर ये सारी पोएम्स जिन पे आप कंटेंट खींच रहे हो ये किसी और की है तो फिर ये गलत बात है। और और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग साल मेंशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दैट दे आर प्लेइंग दिस क्लेवर गेम ऑफ हाईलाइटिंग हाउ शी एक्चुअली क्रिएटेड दिस पोएम इन 2016। क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं जब से जनाब मेरी लाइफ में आए तब से मैंने शुरू करा गाइस, तो फिर जनाब तो इनकी लाइफ में बहुत पहले आए थे, बहुत अरसे पहले, 2016 नहीं, उससे कहीं पहले आए थे। तो यहाँ तो ये टेक्निकल या लीगल गेम प्ले है, जहाँ पे ये दिखाना था कि ओके, जब ये अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी तब से इन्होंने शेरो शायरी शुरू करी। जस्ट टू बी क्लियर ऑफ द फैक्ट कि जब मैरिड थी तब तो इन्होंने कुछ भी वो नहीं करा, ये तो बहुत सीधी और बहुत ही वो थी। हालांकि इनका एक ही शो था जनाब के साथ, तो कोई तुक नहीं बनता कि 2016 तक कनेक्शन कैसे रहा, है ना? क्योंकि जनाब तो छोड़ भी गए थे बहुत टाइम पहले अपना ये मक्खी सीरियल। तो और ऊपर से जब ये क्लेम करते हैं कि जनाब के पापा बीमार थे, इन्होंने बहुत हेल्प करी, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। सारे जो ये डिटेल्स बता रहे हैं कि जब इनका एक्चुअली में शुरू हुआ जनाब से, अगर आप देखेंगे तो इनका सब कुछ जनाब के साथ बहुत पहले शुरू हो चुका था। और जब जनाब शो छोड़ के गए भी थे अपने डैड को लेके, जो बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हुई थी, 2016 से तो वो पहले की बात है। और पोएम का अगर आपने लिया है मैडम, तो इट्स वेरी बैड कि आपने ड्यू क्रेडिट उनको नहीं दिया जो कि एक्चुअल राइटर है। और सीधी बात है, टाइमलाइन को मैनिपुलेट करने की पहले भी इनकी आदत रही है। जब ये एयर हॉस्टेस थी और इन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया था पीठ में दर्द की वजह से। सोचिए, 2 साल तक कोई पीठ के दर्द की वजह से ब्रेक लेता है अपने काम से, बट उस इंसान को आज तक इतने साल व्लॉग्स के इनके निकल गए, आज तक पीठ में दर्द का इशू कभी आया नहीं है। कौन सा राम बाण इलाज इन्होंने करा कि वो 2 साल ही इनको पीठ में दर्द हुआ? जो इनका टेक्निकल रीज़न था, जो इन्होंने सबमिट करा था विद हर एयरलाइंस, वॉज पीठ का दर्द, बट एक्चुअल रीज़न था डिलीवरी का दर्द। इफ़ यू नो यू नो। और हाँ, बातों को छुपाया जा सकता है, बट लोग कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट टू हाइड द चाइल्ड
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसी एग्रीमेंट होती है, और ऐसी इलीगल एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकती है। इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर किसी की आइडेंटिटी को आप हाइड कर रहे हो, आप उससे उसकी लीगल आइडेंटिटी ले नहीं सकते। वो लड़की जब चाहे तब सामने आके बता सकती है विद हर DNA रिपोर्ट कि ये मेरी माँ है। सो अगर इनको लग रहा है कि दिस कैन बी डन, अगर किसी को भी लगता है दिस इज अ फीजिबल आइडिया, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इन्होंने अग्री करा भी होगा, माँ बाप ने इस तरीके की कोई चीज़ करी भी होगी, तो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है वो। और ये हवाई बातें हैं, सो इस पे कभी भी विश्वास ना करें। तो हाँ, मैनिपुलेशन बहुत रही है व्लॉग्स के थ्रू जो हमने देखी है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैडम ने एक बार क्या कहा था, जनाब मेरी जनाब कुछ भी नहीं लेते गाइस, पार्टियों में नहीं जाते गाइस, वो ऐसे वैसे नहीं है गाइस। जो इनकी आफ्टर पार्टी थी, ये जो जनाब दिखला जाए कि उसकी आफ्टर पार्टी में जो इनकी मेन है, जो फारा खान है, उनके यहाँ जो मेन जज थी फारा खान, उनके यहाँ एक पार्टी हुई थी। वहाँ पे जनाब के हाथ में एक ग्लास था, उसके अराउंड टिशू लिपटा हुआ था। हाँ, उसमें तो कोका कोला, फैंटा, लिम्का थी। मैं कहाँ कह रही हूँ कुछ और था, समझ रहे हैं आप? यू गेट माई पॉइंट। समझने वाले समझ जाएंगे कि उसमें क्या था। कोई बोलेगा सच में कोका कोला होगी चाय, तुम तो ज्यादा बोलती हो। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, मेरे जनाब कुछ नहीं लेते गाइस। लिटरली साइड में डिब्बा दिख ही गया था ना रखा हुआ, लेते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है हाय ये देखो ये सूख गया, अपनी मैडम के दुख में सूख गया। देखिए जनाब जब बहुत फूले लगते हैं ना, तो ये जो जिम जाते हैं लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब बहुत ज़्यादा ही कुछ एकदम से फूल जाते हैं, और कुछ दिन जिम ना जाने से ये जो कमज़ोरी, ये जो पतलापन, ये जो एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम क्या बोलूँ, कांटा, तो वो क्यों होते हैं उसका आपको वो समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। और वो ये क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है इनको जिम छोड़े हुए, सिर्फ 1 महीने में इतना ज़्यादा कम हो जाना। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि मसल्स बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। वो पदार्थ जब आप नहीं लेते हैं 1 महीना 2 महीना, तो बड़े एकदम से आप में बदलाव आता है, जिसे लोग कमज़ोरी समझते हैं, पतलापन समझते हैं, वेट लॉस हो जाना, मसल लॉस भी होता है नंबर 1, और नंबर 2 वो फूलापना कम हो जाता है, जो कि आपका अक्सर वो जो सुई वाली चीज़ लेके होता है। हाँ, इलेबरेट मैं नहीं कर रही हूँ, बट समझने में ऐसे उसका नाम होता है। अब इससे ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। खाना पीना इस आदमी ने नहीं छोड़ा था। कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, अपनी बीमार बीवी के सामने जो कि मीठा नहीं खा सकती है, ये आदमी गुलाब जामुन उड़ा रहा था, और बहुत बढ़िया मैडम, क्या टेस्ट, और तारीफें कर रहा था, और लिटरली उनको क्रेविंग्स दे रहा था तब जब उनको नहीं देनी चाहिए, बिकॉज शी कैन नॉट ईट समथिंग एज स्वीट, एज फ्राइड, एज हैवी एज अ गुलाब जामुन। सो दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस आदमी में बिल्कुल भी वो सेंसिटिव एस्पेक्ट नहीं है जहाँ पे यू आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कंसिडरेट अबाउट योर पार्टनर और एनी वन एल्स हु इज नॉट वेल, है ना। उनके सामने ये सब करना नहीं चाहिए जो कि दवाइयों पे हैं, कड़वी दवाइयों पे हैं, नंबर 1। सेकेंडली ऐसे खाने पे है जो कि खाने लायक लग नहीं रहा होगा मैडम को, क्योंकि वो तो दिवाली पे भी चिकन लॉलीपॉप खाती थी। यस याद है गाइस। तो जो इंसान ने कभी एहतियात बरती ही नहीं, अब लोग बोलेंगे दिवाली पे क्या हो गए, वो सब उसके डिटेल में प्लीज ना जाइए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि किसी दिन एहतियात करने वाली भी हो सकती थी, तो उन्होंने करी नहीं है। जो अपने बच्चे के होते भी फुल प्रेगनेंसी में सुबह से रात तक जंक कितना खा गई थी, दैट शी सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, तो उनका समझ में आता है कि इस टाइम पे कैसे कंट्रोल कर रही होंगी जब सबसे ज़्यादा उन्हें जंक से दूर रखा गया। ये रोज़ के रोज़ साहिबा के रेस्टोरेंट से इतना जंक खाती थी, रात के 2:30 बजे तक ऑर्डर करती रहती थी और पता नहीं क्या क्या मंगवाती थी। ऑल आई वांट टू से इज कि ये सब कुछ गलत था और हर कोई कहता था कि गलत था, मानता कोई नहीं था। और देख लीजिए क्या हुआ फिर हेल्थ को। एंड चलो हो भी गया, अभी रिकवरी की रोड पे हैं भी, तो ये जनाब मुश्किल बना रहे हैं इनको रिकवर करने के लिए, चिढ़ा के उनको गुलाब जामुन खा रहे हैं, और आप लोगों को लगता है ये इनके प्यार में सूख गए। अच्छा, अभी भी तो इनकी थेरेपी चल रही है, टारगेटेड थेरेपी। कितना आपको दिख गए जनाब इनका ख्याल रखते हुए, इनको पैम्पर करते हुए। उल्टा कर दीजिए, खुदा न खास्ता, भगवान न करे। मैं कहती हूँ जनाब के साथ ऐसा कभी भी ना हो, बट एक कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। यही जनाब बीमार होते, मैडम इनके पैरों पे क्रीम लगा रही होती, इनके हाथों पे वो मैनिक्योर कर रही होती, इनके सर में तेल लगा रही होती, और पता नहीं क्या क्या कर रही होती कि इनका बच्चा ठीक हो जाए, बड़ा बच्चा, मैन चाइल्ड। इट इज़ ऑल अबाउट द काइंड ऑफ लव शी हैज़ फॉर हिम, बहुत ज़्यादा है, एंड ही हैज़ फॉर हर बहुत कम है। अफसोस, हार्श वर्ड्स बट फैक्ट्स हैं, दिखता नहीं है कुछ। और क्यों नहीं दिखता मैडम?
इजहार दिखते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, सबको दिखाते रहना, फिर भी नहीं दिखता है। सोचिए वो अपने मुंह से कह रही हैं, जता रही हैं, फिर भी ये नहीं दिखाता है इंसान, तो फिर क्या कर सकते हैं। बट खैर, आपका और जनाब का एक तरफ, बट किसी की मेहनत लेनी एक तरफ, ऐसे ना करें। एंड अगर आप ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वैसे तो पूरी की पूरी पोएम ही ये लोग कह रहे हैं कि आपने कॉपी करी है, देन यू शुड डेफिनेटली come forward and give due credit to that person and maybe apologize. अगर आप माफ़ी मांग लेंगे इस बात की तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बट अगर आप नहीं मांगते हो तो फिर एटलीस्ट गिव प्रॉपर प्रूफ कि ये आपकी ही पोएम है। और अगर ये बात सामने आती है कि डायरी में इन्होंने लिख दिया था, तो फिर वो चीज़ उस लड़की तक है, वो टेलीपैथी हो गई क्योंकि उस लड़की ने तो पब्लिक डोमेन में 2016 में डाला है, आपने पब्लिक डोमेन में 2018 में बोला है, तो ऑफकोर्स अगर कभी कॉपीराइट भी इसका जाएगा ना पोएम का, तो उसी लड़की को जाएगा। शी हैज़ ऑल द प्रूफ्स टू क्लेम इट। पर अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ है डायरी के अलावा, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी डायरी मैं बना के कह सकती हूँ कि उस लड़की से भी पहले, हर किसी से पहले 2014 में मैंने लिख दी थी। बताइए, मतलब अगर एक डायरी के बेसिस पे प्रूफ चलते होते तो फिर तो क्या ही बात थी। सो आई एम श्योर मैडम कैन डेफिनेटली गिव अस बेटर प्रूफ्स, और मे बी शी कैन कन्फ्रंट द गर्ल, क्योंकि ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसे 2016 में आपने और 2016 में उसने, हाँ, कितना टाइम। अच्छा, वो आपके घर पे आई होगी और आपकी डायरी चुरा के ले गई होगी, राइट? ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट तभी ये शायद मीरा रोड में नहीं रहती होंगी, या रहती होंगी, पता नहीं। लिव इन में थे क्या ये? तौबा। यस गाइस, कैसी बातें करती है चाय, मैं तो सबसे भोली हूँ, शरीफ हूँ, ऐसे कैसे लिव इन में रह लूंगी, हद हो गई है गाइस। हाँ, वो तो उस दिन पता लग गया था कि शादी को 5 साल हुए थे और मैडम 8 साल कर रही थी। लोगों ने हिसाब लगाया तो लोगों ने बोला कि जब शादी को 5 साल हुए तो 8 साल से कैसे साथ रह रहे हो। फिर समझ आया लिव इन था। ना, लिव इन विव इन कोई मैं जज नहीं कर रही हूँ, कुछ बुरा नहीं होता, बट जितनी शराफत ये बरतते हैं, ऐसा लगता है कि बस इनकी तो शादी अरेंज मैरिज थी और इन्होंने बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शरीफ तरीके से शादी की थी। इतनी शराफत थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पति को साइड करा, बच्चे को साइड करा और फिर इस लप्पू से शादी करी। मैं पर एक चीज़ बता दूं, बड़े लोगों ने दूसरी शादियां करी होंगी, ठीक है, कंपैटिबिलिटी इशू होता है, बट एक वेल एजुकेटेड अच्छे आदमी को छोड़ के आप ऐसे लप्पू को अपनाओ जिसको लिटरली एंटरटेनमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती। सच में ये तो वही हुआ कि आपने बहुत सारा सोना देके एक चांदी का छल्ला हाथ में लेके बोल दिया कि सुंदर तो लग रहा था, इवन तो वर्थ सोने की ज़्यादा थी। खैर, आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस, गॉड ब्लेस यू मैडम, विद गुड हेल्थ, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। हाँ, ये बात सच है, इनकी बहुत सारी हरकतें पसंद नहीं है, बट हेल्थ इनकी अच्छी रहे, दैट्स ऑल आई विश फॉर एट द एंड ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें और सब कुछ अच्छा करने के बाद अपने लिए भी अच्छा करें। एक ही सी मिरेकल्स पे जाइए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक वीडियो, लॉ ऑफ अजम्पशन का एक, एंड सेकंड पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लैडर एक्सपेरिमेंट, वो सब देखिए, वो सब करिए। यू विल रियलाइज लाइफ इज़ अ मिरेकल एंड यू आर द ऑपरेंट पावर। आपके हाथ में सब कुछ है। जब आप बिलीव कर लेते हो अपने आप पे, तो बस वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। द मैजिक बिगिंस फ्रॉम देयर एंड इट इज़ सच अ सिंपल लॉ कि ये आसानी से आपको कुछ भी दे सकता है, जो आप लाइफ में चाहते हो वो, जिसे आप लाइफ में चाहते हो वो। लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से उभर के आ गए हैं जस्ट बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ अजम्पशन। क्या है, क्यों है और कैसे से फॉलो करना है, सब मैंने अपने चैनल पे बताया है। एंड इवन इन द नियर फ्यूचर में और भी पार्ट्स डालते रहूंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन को समझने में देरी लगती है। लोगों को लगेगा सिर्फ इमेजिन करो और खटाक हो गया, नहीं। इट इज़ अबाउट first of all believing in yourself and self concept. Secondly, it's about living in the vortex. Thirdly, it's about being happy all the time. Fourth, it is about believing in your reality and living in the end. And सबसे important जो लोग कर ही नहीं पाते हैं, जहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी इमेजिनेशन पहुँचाओ, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी। सो ऑल ऑफ इट विल बी अपलोडेड ऑन माई सेकंड चैनल एकेसी मिरेकल्स। तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, विच इज़ आज की चाय एंड एकेसी मिरेकल्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।